जय हो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी को श्री लाडली जू महल से प्यार भरी राधे राधे। आप सभी भक्त हमारे निज महल से श्री जी के मानसिक रूप से महल का आनंद ले रहे हैं, दर्शनों का। और महल में संकीर्तन भी चल रहा है। और उधर दीप महोत्सव, कार्तिक का महीना है, तो दीप महोत्सव की सेवाएं चल रही हैं। यहाँ भी हमारे गौ माता के पास दीप महोत्सव का अभी 8 बजे आरती होगी, 8 बजे शयन आरती जी। यहाँ भी दीप महोत्सव होता है। आप एक बार सभी भक्त संपूर्ण महल के दर्शन का आनंद कीजिए और फिर हम आपको श्री राधा रानी की दहलीज पर लिए चलेंगे। ये हमारे श्री जी के महल मुख्य द्वार पर अपनी हाजिरी लगाइए। श्री लाडली लाल विजयते तराम, जय हो मेरी राधा रानी की। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सभी को राधे राधे। आप हमारे नृत्य प्रति लाइव का आनंद लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करते हैं। और कई भक्त जो हमारे लाइव में हमारे स्पेशल जो मोमेंट होते हैं, जो पिक्चर क्लिक करके हमारे ग्रुप में आप सभी भक्तों को शेयर करते हैं, जिनमें हैं रितिका शर्मा जी, निया आचार्य जी, नेहा जी और भी भक्त हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी जो लिस्ट है, वो श्री राधा रानी की जो लिस्ट है वो बढ़ रही है। और ये हमारे अन्ना बाबा जो कि नित्य विधि शयन के और राजभोग के समय श्री जी के महल में आते हैं। और ये इनकी वाइफ और आप महल में संकीर्तन का भी आनंद ले रहे होंगे। और यहाँ नृत्य चल रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद श्री जी के चौखट पर दर्शन कराएंगे। किसी को देखिए, चौखट का वो महत्व है कि श्री जी के चरणों के दर्शन उस चौखट में होते हैं। और एक मैं आपको रिसेंटली जी बोलिए। जी जी। पीछे जनरेटर पे जो बैठेगा सबसे बहुत अच्छी जानकारी यार को दिखाएंगे ना भाई। हमारे को तुमसे निवेदन है, पट गुजारो कम ना रहेंगे, दूर से आएंगे बैठे बैठे यही टेढ़ा में। हाँ जी, बस इतनी सी। तो एक हमारे रिसेंटली में 2 चमत्कार हुए जो कि भक्तों ने हमारे साथ शेयर किए, जो कि हमें भक्तों ने शेयर किए। मैं दोनों चमत्कार आपको शेयर करने वाला हूँ।
कि देखिए यहाँ क्या, अच्छा पाक वाला, हाँ ले लेंगे ले लूँगा, थोड़ी देर में ले लूँगा। तो भक्तों ने मुझे शेयर किए, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये को पंजाब से एक भक्त थे जो कि पिछले लॉकडाउन में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि उनका अभी भोग आ रहा है, भोग के बाद कि उन्होंने लॉकडाउन में उनका एक घर था जो कि घर एक लोन से था, उस पर लोन लिया हुआ था जिसका इंटरेस्ट कंटिन्यू बरकरार चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेस कम हो गया और उनकी जो किस्त थी, जो पेमेंट की जो किस्त थी, वो इंटरेस्ट के साथ बढ़ती जा रही थी। और वो पिछले 8 महीने से श्री राधा रानी और बिहारी जी से बहुत दूर थे और उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनका खाने पीने में, यहाँ तक कि बैठने में मन भी नहीं लगता था। हमेशा श्री राधा रानी को और बिहारी जी को याद करते थे और हमारे नृत्य प्रति श्री जी के मानसिक रूप से दर्शन करते थे। तो तकरीबन 10 दिन पहले उन्हें बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने परिवार के साथ बरसाना आए और बरसाना उस दिन आए जिस दिन बिहारी जी के लाडले नितिन भैया बरसाना आए। उस दिन उन्होंने चौखट पूजन की, उसी दिन उनका बरसाना आगमन हुआ। उन्होंने हमसे और नितिन भैया से, दोनों से मुलाकात की और जब उसके बाद वो अपने घर पहुंचे श्री राधा रानी से अपनी हाजिरी लगाकर, तो घर पहुंचने के दूसरे ही दिन राधे हाँ, घर पहुंचने के दूसरे ही दिन उनके घर को, वो कई महीने से सेल भी कर रहे थे, लेकिन उनके घर को एक कस्टमर आता है और वह घर उन्हें पसंद आता है और पहला डाउन पेमेंट उनके लिए देकर चला जाता है। तो उनकी जो आस्था थी श्री जी से तो पहले ही थी, लेकिन जब उनकी 8 महीने की जो परेशानी थी, जो वो जूझ रहे थे जिस परेशानी से, उन्होंने श्री राधा रानी के दर्शन करके, श्री राधा रानी ने उनके एकमात्र दर्शन के बाद जब वो अपने घर पहुँचे, उनका घर कई महीनों से जो सेल नहीं हो रहा था, घर पहुंचने के बाद वह घर सेल हुआ और सेल होने के बाद अब फिलहाल में वो 30 नवंबर को अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उनका जो लोन था वो कंप्लीट होगा और वह अपने नए घर जालंधर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो देखिए राधा रानी ने कितनी बड़ी कृपा करी उनके ऊपर। और एक और मैं रिसेंटली आपको चमत्कार शेयर करूं जो कि हमारे परिवार से भी जुड़ी हुई हैं। अभी भोग आ रहा है, भोग के बाद हाँ जी बात कर लीजिए। तो उन्होंने भी श्री राधा रानी से बस एक ही बात मांगी, मुझे बोला भी था कि भैया मेरे बेटे का कॉल लेटर वापस आ जाए, मैं श्री जी से अरदास कीजिए। देखिए लोग को भक्त अपनी ऐसी ऐसी कामनाएं मांगते हैं और श्री जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो उन्होंने ये अरदास जब श्री जी के चरणों में लगाई और श्री जी के चरणों में लगाने के बाद जब मेरे पास 6 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि भैया राधा रानी से बस यही बात कहना कि राधा रानी हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करती रहें। और आज मेरे बेटे का ऑफर लेटर आ चुका है। उनका बेटा अभी कनाडा में शिफ्ट होने वाला है। जो उनकी जो कामनाएं थी वह पूरी हुई। राधा रानी ने उनकी सुनी, राधा रानी सबकी सुनती है। जब आप इस बात को बोलते हो ना, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, तो सच में हमें तो आनंद आता ही है।
साथ में आप सभी को आनंद आता होगा। और आज श्री जी के महल में रसिक संत मुरारी बापू जी ने भी श्री राधा रानी के दर्शन किए। आज वे दर्शन के लिए श्री जी के महल में उपस्थित हुए और श्री जी को बहुत पास से उन्होंने निहारा और दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य 8 बजे समझा कि लाडली जी के दर्शन उन्हें भी काफ़ी महीने के बाद में पढ़ नहीं रहा, लाइव चल रहा है अच्छा, वो तो आज आप लाइव देख रहे आप मेरी राधा रानी। तो उन्होंने भी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उन्हें श्री राधा रानी के पुजारियों ने उन्हें एक ओढ़नी और पान बीड़ा और एक प्रसादी दिया और बहुत आनंद आया। तो देखिए अभी सभी भक्त यहाँ श्री जी के महल में हरे कृष्ण प्रसाद काफी है तो संभालने के काम थैली कहना एक थैली देना। यहाँ सभी भक्त श्री जी के महल में श्री जी की एक और आपने एक दिया तो एक और फिर श्री जी के महल में शयन के समय बैठे हुए हैं और राधा रानी यहाँ भोग प्रसाद पा रही हैं और श्री लाडली जी को दूध का भोग लगेगा। तो मैं आपको एक श्री जी की ठाकुर जी की जो हमारी पगड़ी पहनते हैं मैं उसके आपको दर्शन कराता हूँ कि हमारे ठाकुर जी की जो पगड़ी होती है वो कैसे कलर की होती है। और इस पगड़ी को ठाकुर जी जब पहनते हैं उसके बाद हमारे गोविंद के जो मस्तक पर जो मुकुटों की जो आकृति इतनी सुंदर लगती है, यह सब जो कमाल होता है वो सब पगड़ी की वजह से होता है। तो मैं आज आपको ठाकुर जी की पगड़ी के दर्शन करा रहा हूँ। जो ठाकुर जी नित्य प्रति इस पगड़ी को पहनकर लाला की जो मस्तक की जो शोभा होती है वो पगड़ी के बिना नहीं होती है। कई बार तो हमारे गोविंद का जब मन नहीं होता है पगड़ी पहनने का तो ठाकुर जी पगड़ी को बार बार उतार देते हैं। तो पुजारी जी शिकायत करते हैं लाडली जी से कि हे लाली, या तो यार लाला समझा ले, या तो ये चुपचाप से पगड़ी पहन ले, ना है तो हम जाके गलुआन ने ऐसे नोच देंगे कि फिर ये मत कहियो कि हमने पहले ना कही। मतलब कि पुजारी जी जो ब्रजवासी जो गोस्वामी होते हैं वो लाला के साथ पगड़ी बांधने से पहले ही बड़े प्यार से कहते हैं कि या तो लाला आप इस पगड़ी को बांध ले, नहीं तो हम श्री जी से शिकायत कर देंगे। और जब खबर श्री जी तक पहुंचती है तो लाला की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस पगड़ी को एक सेकंड के लिए भी टाइम लगाए। तो पुजारी जी बहुत आराम से उस पगड़ी को पहनाते हैं। तो आज हम आपको पहली बार श्री ठाकुर जी की उस पाक के दर्शन कराते हैं। आपने बिहारी जी के पाक के भी दर्शन किए। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी भक्त इस लाइव से जुड़कर ठाकुर जी की इस पगड़ी के दर्शन कर सकें और आनंद ले सकें हमारे निज महलों की लीलाओं के। और हमारे साथ अभी अन्ना बाबा जुड़े हुए हैं जो कि इतनी दूर से होने के बावजूद भी श्री जी की सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा लगता है कि जब भी उन्हें एक आवाज़ सी आती है ना, पुजारी जी एक इशारा भी करते हैं कि बाबा श्री जी के लिए, तो बाबा का बस एक ही आदेश होता, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी क्या करना है। हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारे साथ अन्ना बाबा अभी जुड़े हुए हैं। जय जय श्री राधेश्याम, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो बाबा मैंने पहले भी कहा था अपने हर त्यौहार लाडली जी के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाडली को अपनी प्यारी सी बहन समझते हैं। हमारी राधा रानी को उनको बहन भाई के रिश्ते की तरह मानते हैं और इसीलिए वो हर रक्षाबंधन पर राधा रानी के लिए स्वर्ण हार के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं और सभी गोस्वामियों के सामने उन हारों को उपस्थित करते हैं। और रक्षाबंधन पर हमारी श्री राधा रानी एक माला दे दियो।
अन्ना बाबा वाले जो हार हैं उन्हें पहनकर दर्शन देती है। देखिए, मैं इसमें एक बहुत ही करीब जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बात इसलिए करीब है क्योंकि जब ये हार जब श्री जी को जब पहुँचते हैं, जब श्री जी को जब पुजारी जी जब ये हार पहनाते हैं तो बात सिर्फ एक ही आती है कि कौन से अन्ना बाबा वाले हार। तो अन्ना बाबा का जो नाम है वो श्री जी के गर्भगृह में, श्री जी के गर्भगृह में लिया जाता है। बात उनके आभूषणों की कीमत की नहीं है, बात यह है कि अन्ना बाबा को गर्भगृह में भी याद किया जाता है, क्योंकि पुजारी जी जो हार होते हैं उन्हें इस तरह से बुलाते हैं कि अरे वो अन्ना बाबा वाला हार देना, आज हम लाडली जी को पहनाएंगे। तो जिस तरह से मेरी और कैमरे की दूरी है उसी तरह की दूरी पुजारी जी और श्री जी के बीच की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने करीब से वह नाम श्री जी के गर्भगृह में लिया जाता है। जैसे आप अपनी हाजिरी के लिए इतना तरसते हैं कि लाडली जी के महलों में अगर एक हाजिरी भी लग जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे, उसी तरह अन्ना बाबा का मानना है कि अगर लाडली जी के गर्भगृह में अगर मेरा एक नाम, मेरे अक्षर का एक नाम भी अगर पुजारी जी अपने मुख से भी ले लें तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो बाबा कई वर्षों से अपनी लाडली जी के लिए सोने के हारों की सेवा करते हैं। बाबा ने एक स्वप्न देखा था लाडली जी के लिए कि मेरा एक प्रयास है कि लाडली जी का जो पूरा श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी और प्रिय प्रीतम का जो श्रृंगार है वो स्वर्ण आभूषणों का होगा। ये जब स्वप्न देखा तो इसके बारे में बाबा खुद बताएंगे। जय 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 श्री राधे श्याम। वो जीवन हमारा पत्नी दोनों का जीवन केवल दो आदमी क्या एलिजिबल, एक राधा रानी और उनकी पूजारी परिवार ने उनकी चरण में अर्पण दे दिया और उनकी आशीर्वाद से हमका थोड़ा थोड़ा सेवा है। वो सेवा का फल मैं अभी राधा रानी सब भक्ता का मैं ध्यान दे रहा हूँ। हमका कल का ध्यान नहीं, आज का हमका भोजन उनके चरण में, वास उनके चरण में, पानी उनकी हाथ से और रुकना उनकी चरण में, फिर कल का ध्यान हमका कोई नहीं। इसलिए कुछ पल है हमारा साधना का, हमारा तपस्या का, हमारा सेवा का कुछ पल है, मैं सब हरि भक्तन का चरण में मैं ध्यान दे रहा हूँ। हमका एक निवेदन, सब भक्त हमका हर दिन हर क्षण अच्छा प्रार्थना से, अच्छा आशीर्वाद से हमका सेवा चाहिए। आपका नाम से अन्ना बाबा इज ओनली सेवा भाव, मैं दासानुदास, आज नहीं जीवन तक मैं दासानुदास। और हमारा भाव से प्रेम से पूजारी का हमारा दंडवत प्रणाम। संदर महाराज की जय। जय हो। तो बाबा का एक मानना होता है कि राधा रानी सेवा और पुजारी सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो बाबा श्री जी के लिए और पुजारी जी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। और बाबा पुजारियों के लिए सभी घर में जाकर, गोस्वामियों के हर घर में जाकर एक एक धोती और फल की सेवा भी करते हैं। हर साल उनकी यह सेवा होती है। और बाबा ब्रजवासियों से इतना प्यार करते हैं क्योंकि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनहु अनेक निसारी हो तो नंद बाबा की आन। कुछ इस तरह का जो वचन होता है, तो जिसकी वजह से बाबा श्री राधा रानी और ब्रजवासियों को अपना सर्वोपरि मानते हैं और वो पुजारी जी सेवा सबसे बड़ी सेवा करते हैं। तो ऐसा भाव आपने अन्ना बाबा के मुख से सुना। और यहाँ दीप महोत्सव के लिए दीपक जा रहे हैं। ये सब पुजारी जी की तरफ से श्री जी के महलों में ये दीपक लगने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक महोत्सव है, दीप दान सबसे बड़ा दान होता है। और हमारे भक्तों की देखिए मैं बताता हूँ
कई भक्तों की हमारे पास सेवा भी आई है, जिनका कि मेरे पास पूरी तरह से जो नाम है वो आ चुके हैं। तकरीबन 15-16 भक्तों ने ध्वजा के लिए आगे आए और हमारी जो श्री जी के महलों की शिखर की जो ध्वजा की जो सेवा है वो कंप्लीट होगी। तो मैं सभी भक्तों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी लाडली जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यही बात अन्ना बाबा कहते हैं कि मुझे भी अगर कोई भी सेवा का मौका मिलेगा तो मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सेवा भक्तों को मिलती है। सेवा जो होती है श्री जी की वो भक्तों को मिलती है। और देखिए, सेवा करने का सौभाग्य भी उस भक्त को प्राप्त होता है जिसका हृदय कोमल हो और श्री जी में उसकी भक्ति हो। और बिना श्री जी के बिहारी जी की भक्ति क्या बिहारी जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। श्री जी के एकमात्र दर्शन से आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और यहाँ आप देखिए कि महल में भक्त श्री जी के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं और इधर संतों की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि शयन का समय शांति का समय होता है। सभी भक्त यहाँ संतों के साथ बैठकर संतों के साथ सत्संग करते हैं और भगवत चर्चाएं सुनते हैं। फिर उसके बाद श्री जी के महलों में शयन आरती का आनंद लेते हैं और बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी मधुर लोरी के साथ श्री जी की शयन आरती का आनंद आता है। तो कभी हम आपको जल्द ही श्री जी की लाइव आरती के भी दर्शन कराएंगे। और ध्वजा की अगर जो बात चले तो मैं आपको बताऊं कि उससे पहले जो सेवा हुई हमारी दहलीज पर हुई वो भी भक्तों की तरफ से हुई, जो कि हमारे ग्रुप में पहले भी सभी मैसेज के जरिए आपको इन्फॉर्म किया गया। तो हमने उसमें बैलून सेवा रखी गोपाष्टमी के दिन। सभी भक्तों ने वहाँ भी सहयोग किया। देखिए, मैं यह चाहता हूँ कि कोई बड़े सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे सहयोग से भी लाडली जी की सेवा कर सकते हैं तो वो भी एक बड़ी सेवा है, क्योंकि हमारा परिवार एक एक भक्तों के साथ जुड़कर आज इतना बड़ा हुआ है। और हमारे परिवार में कई सारे भक्त फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अभी तक अपडेट रहते हैं। क्योंकि वह लाडली जी की कोई भी सेवा से वंचित नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, लाडली पता नहीं कब क्या दे दे, कब कौन से लाइव में लाडली जी के कौन से अद्भुत दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सके। लाडली जी के चरण इतने जब कोमल हैं तो उनकी लीलाएं कितनी कोमल होंगी, कितनी प्यारी होंगी, ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको श्री जी के महल की दहलीज के दर्शन कराते हैं और वहाँ एक बार आपको मत्था टेकवाते हैं और आप नित्य प्रति सुबह और शाम आनंद लेते हैं श्री जी के महल से। और कल सुबह भी हम 7:30 बजे श्री जी की पोशाक के साथ लाडली जी के सखियों के दर्शन के साथ, और कल बहुत ही सुंदर 56 भोग है और महल को डेकोरेट भी किया जाएगा। बहुत सुंदर पोशाक है कल लाडली जी की। और कल आप सभी हमारे साथ सुबह के लाइव में 7:30 बजे भी आनंद लीजिए। और शाम को तो हम 7:30 आते ही हैं और बीच में 10 बजे भी आपके लिए हम श्री जी की
सिंहासन पर हाजिरी लगाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं श्री लाडली जी की दहलीज पर और आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ श्री जी की तुलसी माता के दर्शन। जय हो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। और हमारे पीछे लाडली जी की चौखट है, जो बाहर श्री जी के जो दर्शन है। और देखिए महल की जो घंटी है वो बज चुकी है और वहाँ घंटी भी बजने वाली है। और सभी भक्तों को इन्फॉर्म हो गया होगा कि श्री जी का जो भोग है वो उसर चुका है। तो चलिए मैं आपको बिना देर किए श्री जी जो हमारे ठाकुर जी की जो पाग है उसके दर्शन कराता हूँ। देखिए यह जो पगड़ी है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्री ठाकुर जी को बिहारी, हमारे ठाकुर जी को इस पगड़ी को पहनकर इतने सुंदर जो मस्तक की जो मुकुटों के दर्शन होते हैं वो इसी पगड़ी के सहारे ठाकुर जी को दर्शन का सौभाग्य आप प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी इस पगड़ी के बिना एक भी मुकुट नहीं पहन सकते। अगर आपको भी अगर अपने गोपाल जी के लिए अगर इस सुंदर पगड़ी को बांधना है तो उसके लिए आपको एक कॉटन की पाग लेनी पड़ेगी। और चलिए अब हम चलते हैं श्री राधा रानी की दहलीज पर। यहाँ आप हमारे श्री लाडली जी महल से एक सुंदर छवि के दर्शन कीजिए। यहाँ प्रिय प्रीतम के उस प्रेम के दर्शन होते हैं जो कि श्री राधा रानी और बांके बिहारी एक दूसरे को पान बीड़े का भोग लगाते हैं। जय हो मेरी राधा रानी की। और यहाँ हम इस चित्रपट के भी दर्शन कीजिए। जय हो मेरी राधा रानी की। वीडियो को आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को श्री जी के निज महल से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो लाडली लाल की, श्यामा प्यारी की जय हो। जय हो राधा रानी की। और दहलीज पर भी आज हम पहुंच चुके हैं। यहाँ एक दीपदान पुजारियों के द्वारा हुआ। यहाँ भी आप एक बार मत्था टेकिए और श्री लाडली जी की चौखट साक्षात श्री जी के उन चरण कमलों के दर्शन को दिखाती है जिसके लिए सभी भक्त तरसते रहते हैं। कहते हैं लाडली जी के जो चरण हैं वो कोमल माखन से भी अति प्यारे हैं। जब श्री जी के चरण इतने कोमल हैं तो श्री जी का हृदय कितना कोमल होगा। तो आप और एक बात और, श्री जी के जो भक्त हैं ना वो भी बहुत ही कोमल होते हैं। तो मैं एक बार यहाँ दहलीज पर आपको मत्था टेकवाता हूँ और उसके बाद हम शयन के लिए श्री जी की शयन आरती होगी और लोरी श्री जी को जो सुनाते हैं वो श्री जी की लोरी सुनाई जाएगी। तो पहले एक बार हम लाडली जी की दहलीज पर आपको मत्था टेकवा देते हैं। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की। और यहाँ दीपदान का भी यह उत्सव चल रहा है, कार्तिक महोत्सव है। दीपदान सभी भक्त करते हैं और हमारे भक्तों ने भी कई बार दीपदान की सेवा करी। श्री राधा रानी ने उन पर खूब कृपा करी और कृपा ऐसे ही बनी रहे श्री लाडली लाल जी के ऊपर। और अब हमारे श्री राधा रानी के शयन का समय हो चुका है।
तो हम लाडली जी की शयन आरती के आपको दर्शन कराते हैं और वो लोरी सुनाते हैं, वो प्यारी प्यारी लोरी जो श्री जी को सुनाई जाती है। जय हो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की। नैननु नींद भरी किशोरी झुके, नैननु नींद भरी किशोरी झुके, कौनो किशोरी झुकू दूध पिला, कौनो किशोरी झुकू दूध पिलावे, कौनो खवावे मलाई मेरी राधे झुके, कौनो खवावे मलाई मेरी राधे झुके। नैननु नींद भरी मेरी श्यामा झुके, मैया किशोरी झुकू दूध पिलावे, मैया किशोरी झुकू दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई मेरी राधे झुके, बाबा खवावे मलाई मेरी राधे झुके। नैननु नींद भरी श्री राधे झुके, कौनो किशोरी झुकी सेज सजावे, कौनो किशोरी झुकी सेज सजावे, कौनो उड़ावे रजाई मेरी राधे झुके, कौनो उड़ावे रजाई मेरी श्यामा झुके। नैननु नींद भर आई श्री राधे झुके, नैननु नींद भर आई श्री राधे झुके, ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे, ललिता किशोरी झुकू सेज सजावे, विशाखा उड़ावे रजाई मेरी राधे झुके, विशाखा उड़ावे रजाई मेरी राधे झुके। नैननु नींद भरी श्री राधे झुके, नैननु नींद भरी श्री राधे झुके। चंद्र सखी भजो बालु कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बालु कृष्ण छवि, बालु बालु बरहारी मेरी राधे झुके, बालु बालु बलिहारी मेरी राधे झुके। नैननु नींद भरी श्री राधे झुके, नैननु नींद भरी श्री राधे झुके, नैननु नींद भरी
भरी सी राधे झुको नैनन नींद भरी सी राधे झुको कौन किशोरी झुको कौन किशोरी झुको लोरी सुनावे कौन किशोरी जी को लोरी सुनावे और कौन किशोरी जी के चरण दबावे किशोरी जी के मैया किशोरी जी को लोरी सुनावे बाबा चरण दबावे सिरावे धनु 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 राधिका के चरण सुभागु सीतालो अतिश कोमलो सुभागु सीतालो अतिश कोमलो धनु धनु राधिका के चरण। तो आज आपने श्री जी की लाइव मानसिक रूप से ही सही श्री जी की लोरी सुनी, श्री जी की सैन की उस घंटी को महसूस किया, उस घटावल को महसूस किया जो लाडी जी के महल में प्यारी प्यारी आवाज़ के साथ श्री जी को सुला रही थी। सच में आप सभी को आनंद आया होगा। तो दिल से प्यार भरी राधे राधे। अब हम श्री जी को शयन कराने के लिए श्री जी के गर्भगृह में ले जाएंगे और फिर श्री राधा रानी को शयन कराई जाएगी, चरण दबाए जाएंगे। उसके बाद श्री जी अपने गर्भगृह में कंबल, गरम कंबल के साथ श्री जी की शयन आरती होगी। तो आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और एक बार संतोष, अब मैं एक बार आपको बुलाता हूँ। संतोष, बुला रहे हैं तुमको, यहाँ से आप बुला रहे हैं तुम्हें। देख सकते हैं श्री जी की शयन के समय कितना भीड़ होती है भक्तों की। यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। जय हो। चलो कहाँ हो, कहाँ का वो ना बताओ, वो ना बताओ। और अभी हमारी श्री राधा रानी शयन करने के लिए गर्भगृह में जाएंगी और यहाँ सभी भक्त आरती ले रहे हैं। तो आप भी आरती लीजिए, श्री जी की शयन की आरती। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। आप सभी भक्तों यहाँ श्री जी की शयन आरती लीजिए। जैसे सभी भक्तों श्री जी के महल में शयन आरती ले रहे हैं, तो मानसिक रूप से ही सही आप श्री जी की इस दिव्य आरती का आनंद लीजिए और भक्त वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को घर बैठे ही श्री जी की इस दिव्य आरती के दर्शन हो गए। तो समझ लीजिए श्री जी के भी दर्शन हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी भक्तों को श्री जी के निज महल की दिव्य आरती के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। और ऐसे ही आपकी हर वीडियो कई भक्तों तक शेयर होगी तो सभी भक्तों को श्री जी की शयन के आरती के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब भक्त श्री जी की शयन आरती की जब आरती लेते हैं तो कई बार भक्त इस मिट्टी में से एक छोटी सी बारीक सी मिट्टी लेते हैं और उस रज को गहन करते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं
भक्त इसमें से मिट्टी भी ले रहे हैं। ये ब्रज रज है श्री जी की, वैसे अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने मुख में भी ब्रज रज का प्रसाद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए सभी अपने मस्तक पर इस रज को लगा रहे हैं और रज को ले भी रहे हैं, क्योंकि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। और एक बार आप श्री जी के महल से दिव्य आनंद ले रहे हैं। और यहाँ हम फिर से एक बार आपके लिए श्री जी की लाइव आरती कि आप दर्शन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके एक शेयर से सभी भक्तों तक श्री राधा रानी की आरती का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आप घर बैठे ही सही, आरती तो आपको मिल ही रही है, तो आपके एक शेयर बहुत भक्तों को हमारे लाइव पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये श्री जी के महलों की आरती है। इस आरती के सौभाग्य से आपको बिहारी जी के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और वहाँ उस तरफ स्तुति चल रही है, श्री जी की शयन की स्तुति चल रही है। यहाँ भी ये दीपक सेवा है। जय हो लाली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो मेरी राधा रानी की। और ऐसे ही मिलते हैं आपसे कल, मिलते हैं आपको कल ठीक सुबह 7:30 बजे लाइव। आप बने रहिएगा। और अभी श्री जी का श्रृंगार उतर रहा है। श्री राधा रानी अभी अंदर जाएंगी और लाइव थोड़ा विराम करना है, नहीं तो हम आपको श्री जी के सिंहासन पर भी मत्था टेकवाएंगे। मत्था टेकवाते हैं क्योंकि लाडली जी के अभी श्रृंगार में थोड़ा सा टाइम है। श्रृंगार अभी उतरने के बाद लाडली जी को महल के अंदर की ओर लिया जाएगा, क्योंकि जो श्री जी का यह जो शयन कक्ष है, यहाँ से हमारी लाडली जी अपने शयन कक्ष में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर्दा लग चुका है। अन्ना बाबा इंतजार में है श्री जी के जाने के में, तो लाडली जी हमारे यहाँ इस रास्ते से होती हुई अपने गर्भगृह में जाएंगी। और फिर हम भी श्री जी की चरण सेवा करेंगे। पूरी मेरी राधा रानी परिवार के नाम से श्री जी की चरण सेवा करेंगे। प्यारे प्यारे हल्के हल्के हाथों से श्री जी के चरण दबाएंगे और यही कामना करेंगे कि मेरी राधा रानी परिवार पर श्री जी की कृपा बनी रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। तो आप हमारे 7:30 बजे के लाइव को शाम वाले को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सभी भक्तों को जोड़िएगा ताकि सभी भक्त श्री जी के इस लाइव से जुड़कर ओके शयन का आनंद ले सकें। और यही है, यही हम कामना करते हैं कि आपकी जो भक्ति है, जो जो श्री जी के चरणों में बनी रहे। और हमारी लाडली जो श्री जी गर्भगृह में जा चुकी हैं और उसके बाद ठाकुर जी अंदर गर्भगृह में जाएंगे। फिर उसके बाद श्री जी की जो लीलाएं हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। आप भी बने रहिए हमारे पेज से। और देखिए श्री जी के दर्शन तो नहीं है, न ही हमारे पेज से कभी आपको श्री जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हाँ मानसिक रूप से आप श्री जी के महलों तक पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ। अभी श्री जी और ठाकुर जी के जाने के बाद हम श्री जी के सिंहासन पर मत्था टेकवाएंगे। आप श्री जी के सिंहासन पर मत्था टेकेंगे जहाँ लाडली जी ने अभी दर्शन दिए और श्री जी शयन की ओर जा चुकी है। और अब बिहारी जी अंदर जाएंगे तो हम उसके बाद आपको श्री जी के चरणों में श्री जी के सिंहासन पर मत्था टेकवाएंगे। और साथ में हम ललिता विशाखा सखियों के
दर्शन कराएंगे। तो अच्छा लगता है जब सभी इतने भक्त श्री जी की नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं और जुड़े रहते हैं और शेयर भी करते हैं। आप सभी भक्तों के शेयर से हमें आनंद आता है। जाओ, मैं तो अभी सामान है हमारा जब। और यहाँ श्री राधा रानी शयन कक्ष में पहुँच चुकी हैं और अब एक बार हम श्री जी के सिंहासन पर मत्था टेकेंगे और ललिता विशाखा सखियों के दर्शन करेंगे। तो आप हमारे लाइव से बने रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि श्री जी की कृपा अगर पानी है तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जब आप राधे राधे बोलोगे तो बिहारी जी की भक्ति का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब राधे राधे रटने से बिहारी जी के अगर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो जरूर राधे राधे कहिएगा। देखिए ये फूल श्री जी, हाँ, श्री जी शयन कक्ष में जा चुकी हैं और एक बार हम यहाँ मत्था टेकेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को श्री जी के महल से यह लाइव दर्शन का आनंद हो। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी राधा रानी की, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की। ये हमारी ललिता सखी के दर्शन भी आप कीजिए। और यहाँ विशाखा सखी, ओके बता दीजिए बस। क्या यहाँ ये सिंहासन पर श्री जी जा चुकी हैं, तो यहाँ की भी सफाई होती है ताकि कोई भी आभूषण यहाँ रह ना जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको कल फिर से फेसबुक से लाइव। राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो राधा रानी की, जय जय श्री राधे। तो कल सुबह हम 7:30 बजे फेसबुक से आएंगे। कल बहुत ही दिव्य डेकोरेशन है श्री जी के महल में, तो सभी को प्यार भरी राधे राधे।